और जब साइकिल आ रही है तो हमें और आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा, बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। और धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे और दलों को भी साथ ले लें, लेकिन बड़े दलों से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम लोग बड़े दलों से कोई समझौता समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। हम करेंगे, अपने महान दल से भी करेंगे, आरएलडी से भी करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों से कोई समझौता समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। हमारे मुख्यमंत्री कमाल के मुख्यमंत्री हैं। इतने कमाल के मुख्यमंत्री दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। कभी देखा है उन्हें आपने? सोचो, लाल टोपी देख के पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें। जैसे ही वो लाल टोपी देखते हैं उनका पता नहीं क्या हो जाता है। अभी हमने सुना विधानसभा में मैंने सुना अपने मुख्यमंत्री जी को, हमने सुना विधानसभा में कहा कि वो एक 2.5 साल का बच्चा था। एक 2.5 साल के बच्चे से मुख्यमंत्री जी मिले। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी 2.5 साल के बच्चे से मिले और 2.5 साल के बच्चे ने उन्हें बताया कि लाल टोपी वाले ऐसे हैं, लाल टोपी वाले ऐसे हैं। मैंने उनसे कहा कि जो बात आप गुंडा और इस तरह की बात कर रहे हो, माफिया वाली बात, हम तो कहते हैं उसी 2.5 साल के बच्चे के पास एक लाल टोपी वाले की फोटो ले जाना और एक अपनी फोटो ले जाना, और मुख्यमंत्री जी पूछ लेना उस 2.5 साल के बच्चे से कि कौन क्या है। वो 2.5 साल का बच्चा बता देगा। बताओ, 2.5 साल का बच्चा बता देगा कि नहीं बता देगा? लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं, क्योंकि यहां जितने लोग हैं सब परिवार के लोग आए हुए हैं, सब परिवार के लोग हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि 2.5 साल का बच्चा बोलता कैसे होगा। और मैं आपसे कहता हूं, आप जाओ घर पे, पूछना उससे 2.5 साल के बच्चे से, क्या बता पाएगा वो बेचारा 2.5 साल का बच्चा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री देखो, वो कह रहे हैं कि 2.5 साल का बच्चा सब बता देगा। और मैं कहता हूं कि कभी कभी सुनता हूं मैं विधानसभा में, कहते हैं ठोक दो, ये ठोक दो मुख्यमंत्री हैं। और इस बार जनता ठोक देगी वोट से, इनको पता ही नहीं लगेगा। ये ठोक दो मुख्यमंत्री जो हैं, किसी की भाषा ऐसी हो सकती है, सोचो आप, किसी की भाषा हो सकती है क्या इस तरह की? क्या ठोक दो, इनके पेट का दर्द है, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ये माफिया हैं, ये गुंडे हैं, ये घरों को बुलडोजर चला दो, ये कोई मुख्यमंत्री हैं? और ये हमारे पुलिस के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, इनका भी वेतन कटा हुआ है, सबका वेतन कटा हुआ है। बताओ, आपका नहीं वेतन कटा क्या? पूछो जरा बगल में वेतन कितना कट गया इनका वैश्विक महामारी में। इनका हजारों का नुकसान हो रहा है, इसीलिए हजारों वसूल रहे हैं आपसे। और याद रखना, योगी वही होता है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, वो योगी होता है। बताओ किसानों, तुम्हारा दुख ही मुख्यमंत्री समझ पा रहे हैं क्या? नौजवानों, तुम्हारे हाथ में काम नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बताओ तुम्हारा दुख क्या समझ पा रहे हैं मुख्यमंत्री? इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं आपसे, कभी कभी समय होता है, कभी कभी लोगों को मौका मिल जाता है। जो कहावत है ना कि धूल में लठ लग गया है, यही तुक्के से मुख्यमंत्री बन गए हैं, तुक्के से। और अभी तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले हैं, जिस दिन विधायकों को पता लग जाएगा कि उनकी टिकट कटने वाली है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी सफाया हो जाएगा। वो अपने कुर्सी पर नहीं टिक सकते। वो लिस्ट छुपाए छुपाए घूम रहे हैं कि विधायकों को पता न लग जाए, विधायकों को पता न लग जाए कि उनकी टिकट कटने वाली है। सोचो आप कि कहां प्रदेश किस रास्ते पे जा रहा था। समाजवादी लोगों ने ऐसी सड़क बनवाई, हमें गर्व है इस बात का, हमें खुशी है इस बात की कि हमने ऐसी सड़क बनवाई जो देश की सबसे सुंदर और अच्छी सड़क है। आगरा से लखनऊ और कासगंज वालों, मैं आपको आज कह के जा रहा हूं
समाजवादी सरकार बनेगी तो उसी तरह की सड़क से हम कासगंज को जोड़ने का काम करेंगे। और वो सड़क ऐसी बनी है कि जिस समय उद्घाटन हुआ था, जिस समय उद्घाटन कराया गया था नेताजी से, दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों को वहां उतारा गया था। उसमें सुखोई उतर गया, मिराज उतर गया, और हरक्यूलिस से बड़ा कोई हवाई जहाज नहीं है, वो भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने सड़क पर उतारने का काम किया था। इसलिए साथियों, हम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। ये महान दल के लोग आए हैं, हम इनको बधाई देते हैं। ये महान दल के लोग भी हमारे जैसे हैं, ये महान दल के लोग भी हमारे आपके जैसे हैं। ये महान दल के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। और ये महान दल के लोगों, हमारा आपका रिश्ता पक्का वाला है, और ये रिश्ता इसलिए पक्का वाला है क्योंकि आप भी पिछड़े हो, हम भी पिछड़े हैं। आपको भी धोखा मिला, हमें भी धोखा मिला। आप धोखा खाए, हम भी धोखा खाए, और दो धोखा खाने वाले लोग अब मिल गए हैं। हम सबको एक साथ जोड़ेंगे और उस समय हम लोग आगे परिवर्तन करने का काम करेंगे। और हम लोग ऐसे ही पिछड़े पिछड़े नहीं हैं। हम लोग, मैंने कहा, आपने मान लिया कि हम लोग पिछड़े हैं। ये सच है कि हम लोग पिछड़े हैं, लेकिन हमारे काम अगड़ों से अच्छे हैं। बताओ, काम का कोई मुकाबला करेगा? ये इन पुलिस वालों से पूछिए, 100 नंबर था आपका। हमने कहा कि थाने में परेशानी नहीं होगी गरीब जनता को। गरीब जनता थाने क्यों जाए? उसको न्याय देने के लिए पुलिस पहुंचे, उसके गांव में पहुंचे, खेत पे पहुंचे, उसकी मदद करे जाकर के। वो इंतजाम समाजवादियों ने किया था। आप फोन मिलाते थे, पुलिस पहुंचती थी। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी मैंने, और ये व्यवस्था इसलिए खराब कर दी मुख्यमंत्री जी ने क्योंकि वो न्यूयॉर्क नहीं जानते न्यूयॉर्क कहां पर है। न्यूयॉर्क अगर जानते होते तो कहते कि हां, ये न्यूयॉर्क की जो पुलिस है, जिस तरीके से अमेरिका की न्यूयॉर्क की पुलिस चलती है, उसी तरीके से हमने अपनी उत्तर प्रदेश को चलाने का काम किया था। ये जितने पुलिस वाले खड़े हैं, इनसे पूछना 100 नंबर से बेहतरीन कोई व्यवस्था आपने देखी हो तो हमें बता दो आप। और ये सरकार के लोग इसलिए चिढ़ते थे, ये सरकार के लोग इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि समाजवादी लोगों ने इन्हें प्रमोशन भी दिया। ये कभी सिपाही से हेड कांस्टेबल से ऊपर नहीं बन सकते थे। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रमोशन किसी ने दिया तो समाजवादी लोगों ने दिया है। और हमारे हेड कांस्टेबल वाले तो, उन पे तो डीजल पेट्रोल नहीं होता तो थाने में गाड़ी कैसे चलती? बताओ, थाने में क्या डीजल पेट्रोल मिलता था? बताओ, सोचो कभी। किसी थाने में डीजल पेट्रोल नहीं मिलता था। आप जब जाते थे अपनी परेशानी लेकर के, तो आप ही से पुलिस कहती थी पैसा दो तब गाड़ी चलेगी, पैसा नहीं दोगे तो गाड़ी और पुलिस नहीं चलेगी। ये व्यवस्था को आप फौरन मिलाना, गांव में पुलिस आएगी, आपकी मदद करेगी और आपकी सेवा करने का काम पुलिस करेगी। ये इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? 100 नंबर का 112 कर दिया। अरे टायर ही बदल देते, कुछ तो बदल देते तो 112 कर देते। 100 का 112 नाम बदल दिया। और मैं महान दल के लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि लखनऊ जाओ एक नाम से और जब वापस आओगे तो दूसरे नाम से हो जाओगे। यह जरूरी नहीं है कि आप जाओ नाम से उसी नाम से वापस आ जाओ। हमारे मुख्यमंत्री नाम बदल देते हैं। उनका सबसे बड़ा विकास कार्य यही है कि वो नाम बदल देते हैं। न जाने कितने नाम बदल दिए उन्होंने। और यह पहली सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रही, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही, और एमओयू का एमओयू कर रही है। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपना उद्घाटन भूल जाते हैं फिर उसी का उद्घाटन कर देते हैं। सोचो, ऐसी सरकार है। इसलिए ऐसी सरकार, और जिसने उत्तर प्रदेश को न जाने कहां ले आकर के छोड़ दिया। यही सोरो पटियाली हमारी न जाने कितनी पुरानी संस्कृति की पहचान है। अगर पटियाली में है कव्वाली और हमारे मुस्लिम भाइयों की, और अमीर खुसरो की अगर पैदाइश है, अगर मुस्लिम भाइयों वहां से जुड़े हुए हैं, तो हमारे हिंदू भाई भी सोरो से जुड़े हुए हैं। ये हमारा अलीगंज, हमारा कासगंज, हमारा ये जिला, ये पहचान है गंगा जमुनी तहजीब का।
हमारा ये जिला पहचान है हिंदू मुस्लिम एकता की। और सोचो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, हमारे आपके बीच में नफरत फैला रही है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। अगर इस जिले को हमें अगर और अच्छा बनाने के लिए कुछ ज्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा सरकार बनने पर, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं हटेंगे। और इसलिए हम इस जगह का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि मां गंगा यहीं से जा रही हैं, मां गंगा यहीं से निकली हैं। हम और आप लोग अपना न जाने कितने मेलों में, कार्यक्रमों में गंगा में स्नान लेते हैं। यह हमारी आपकी परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम गंगा को साफ कर देंगे। बताओ कितने साल गुजर गए, गंगा कहां साफ हुई है, बता दो हमें। और यहीं गंगा तो भूल जाओ, यहीं से बगल से काली नदी जा रही होगी, यही काली नदी जा रही होगी। बताओ काली नदी हमारी कितनी साफ हो गई है। और अगर काली नदी साफ नहीं होगी तो हमारी मां गंगा कभी साफ नहीं हो सकती हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते ही नहीं है कि काली नदी कहां जाकर के गंगा में जुड़ जाती है। यह गंगा में वहीं जुड़ती है जहां पर कन्नौज शुरू हो जाता है, वहां पर जाके काली नदी गंगा से जुड़ जाती है। यह गंगा को धोखा दिया इन्होंने, धर्म को धोखा दिया, भगवान को धोखा दिया, हमारे किसानों को भी धोखा दिया, नौजवानों को भी धोखा दिया। इस महापंचायत में फैसला होगा, किसान और हमारा नौजवान जिसको धोखा दिया सरकार ने, उस सरकार को सबक सिखाने के लिए खड़ा है। इसलिए हमारे कासगंज के नौजवानों, हम जानते हैं, नौजवान साथियों, जब हम दुनिया के आंकड़े देखते हैं और दुनिया के देशों की खुशहाली के बारे में जब पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि हमारा देश हर चीज में पिछड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे आंकड़े बताते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठ बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने उत्तर प्रदेश की लोगों की आय दोगुनी कर दी है। बताओ हमें नौजवानों, बताओ किसानों, तुम्हारी आय कहां दोगुनी हो गई? कहते हैं हमने करोड़ों नौकरी दे दी। नौजवान बताओ कासगंज के किसको नौकरी दे दी इन्होंने? इसलिए नौजवान साथियों, जब आपके बारे में हम लोग सोचते हैं क्या भविष्य बचा है, अगर नौकरी रोजगार नहीं मिला आपको तो कोई भविष्य नहीं है। आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। समाजवादियों ने विकास का रास्ता खोला था, नौकरी और रोजगार का रास्ता खोला था, इन्होंने सब रास्ते बंद कर दिए हैं। जब दुनिया में तरक्की हो सकती तो अपने देश में तरक्की क्यों नहीं हो सकती? अगर दुनिया में चीजें और आगे जा रही हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं आगे हो जा सकती हैं? अगर मोबाइल आ सकता है, नेटवर्क आ सकता है, चीजें आ सकती हैं, कारोबार बढ़ाने के लिए आप उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा सकते हो, तो क्या उन्हीं उद्योगपतियों को कहकर के आप कारखाने और उद्योग नहीं लगा सकते? आप जिनको आप लाभ पहुंचा रहे हो, सोचो आप डीजल और पेट्रोल कहां बढ़ गई कीमत? ये डीजल पेट्रोल बढ़ती चली जा रही है। हमने तो केवल यह जानना चाहा कि ये डीजल पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है, आखिरकार डीजल पेट्रोल की कीमत के बढ़ने का मुनाफा जा कहां रहा है? कहां मुनाफा जा रहा है? बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? उज्ज्वला सिलेंडर का क्या हाल है बता दो आप। तो ये सरकार महंगाई बढ़ा रही है डीजल पेट्रोल की, और जिस समय डीजल पेट्रोल की महंगाई होती है, हर चीज बाजार में महंगी हो जाती है। महंगाई को आप रोक नहीं सकते, ये महंगाई बढ़ा रहे हैं। और बताओ बिजली की कीमतें क्या हैं? हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने आज तक कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर कोई कारखाना हमारे मुख्यमंत्री ने लगाया हो तो बता दो आप। ये एटा में जो लग रहा है, ये सबसे बड़ा बिजली का कारखाना एटा में लगाया, वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगाना शुरू किया है। बिजली का कारखाना लगाया नहीं, और बिजली कितनी महंगी कर दी आपकी, बताइए आप। मीटर ठोक दिए, बिजली है नहीं, मीटर ठुकवा दिए गए हैं। बताओ मीटर ठुक गए कि नहीं ठुक गए? और बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर एक कोयले से बनने वाली बिजली का एक कारखाना लगाया हो तो बता दो। और वो बात तो अलग है, कारखाना कब लगेगा? बिजली के कारखाने का नाम आज तक नहीं अपने मुंह से लिया होगा उन्होंने। अपने मुंह से आज तक नहीं कहा होगा कि एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल बिजली का प्लांट लगने जा रहा है। एक भी बार नहीं बोला होगा उन्होंने। तो बिजली लगाई नहीं, बिजली महंगी कर दी। तो इसलिए सोचते जाना हमारे किसान भाइयों, नौजवानों, तुम्हारे हाथ में नौकरी नहीं है। और मैं कह के जा रहा हूं
मैं कह के जा रहा हूं, पुलिस भर्ती का इंतजाम किया था हम लोगों ने, उसमें कोई परेशानी देनी पड़ती थी, आपको केवल दौड़ के दिखाना पड़ता था। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो ऐसे नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे, क्योंकि नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार होगा तो हमारे समाज, हमारे प्रदेश और देश का भविष्य भी बेहतर होगा। अगर इनके हाथ में नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो हमारे समाज का, हमारे परिवारों का, हमारे देश का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए इस मौके पर आप जब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करेंगे। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, और हो सकता है हमारे और आपके ऊपर हमला भी कराएं ये लोग। ये साजिश करने वाले लोग हैं, ये षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। आप देखो बंगाल का चुनाव, किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के आधार पर चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी, जानबूझ करके समाज में नफरत फैला करके राजनीति कर रही है। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, और विकास पे इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि विकास हमें और आपको जोड़ता है, हमें और आपको खुशहाली के रास्ते पे ले जाता है। इसलिए ये जानबूझ करके जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये साजिश और षड्यंत्र करेंगे। जहां आपको बीजेपी से सावधान रहना है, वहीं और दलों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये जान गए हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है। सब जान गए हैं साइकिल आ रही है,